श्री मोदी यूएई के दौरे पर हैं और इससे जुड़ी हर बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं और एनके सिंह सर आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो सुरेंद्र सर बता रहे थे कि बहुत सारे आयाम हैं जिससे इस दौरे को देखने की जरूरत है। मेरे साथ डिप्टी एडिटर सुशांत सिन्हा भी जुड़े हुए हैं, दुबई से वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पहले उनका रुख करूंगी, उनसे जान लेते हैं कि कितनी देर में कार्यक्रम शुरू होगा। सुशांत, कितनी देर में कार्यक्रम शुरू होगा? मैत्रेय, जो हमें जानकारी दी गई है वो यहाँ के 9:30 बजे प्रधानमंत्री को यहाँ पहुंचना है, जो कि भारतीय समय के अनुसार करीब 11 बजे का वक्त होगा। तो ये जानकारी हमको है, लेकिन अभी हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि मुझे लगता है प्रधानमंत्री जो वहां पर ट्रिब्यूट दे रहे थे बहुत अल करमा पर, वहां से उनको यहाँ पहुंचने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। तो शायद वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आधे घंटे से लेकर 40 मिनट का वक्त और लग सकता है। एनके सिंह सर, इस अगर पूरे दौरे को देखें और जिस तरह से लास्ट मोमेंट में ये चेंज किया गया कि जॉर्डन को भी जोड़ा गया, ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक स्टेप था, इसको कैसे देखते हैं आप? मेरे ख्याल से ये लॉजिस्टिकली किया गया था और जॉर्डन को इसलिए जोड़ा गया कि जॉर्डन से ही वो चॉपर लेके वहां जाना था, वो एक्सेसिबल था। शायद इजराइल को जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी थी वो इसके साथ जेल करता था, इसलिए ये लास्ट मोमेंट पे चेंजेस किए गए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे लगता है कि इस समय जो मोदी जी जहां पे हैं, इसको गौर से देखें आप तो 20 लाख भारतीय वहां पे रहते हैं और भारत को एक बड़ा रिमिटेंस वहां से मिलता है। टोटल जो रिमिटेंस है हमारा करीब 63 बिलियन डॉलर का है, उसका एक बड़ा चंक हमें यूनाइटेड अरब अमीरात से मिलता है और उसमें केरला, बिहार के काफी लोग हैं। लेकिन अब वहां की इकोनॉमी में हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, प्रोफेशनल्स हमारे काफी ज्यादा हो रहे हैं और उनके जो टेक्निकल एडवांसमेंट है उसमें हम काफी बड़ा रोल कर रहे हैं। तो ये क्विड प्रो को है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अमीरात अगर आप देखें, टोटल पॉपुलेशन तो दिल्ली के आधी है, लेकिन जीडीपी 340 बिलियन डॉलर की है, पाकिस्तान से डबल है जीडीपी वहां की। जाहिर है कि ऐसी जीडीपी लेके तो चाहेगा कि भारत से वो ट्रेड करे। तो जो दोस्ती है, एक तो ये है कि वो दोनों के क्विड प्रो को है, आदान प्रदान का है, लेकिन इससे बड़ा है कि मोदी जी का जो ये ग्रामर है डिप्लोमेसी का, ये बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, आप बड़ा ताज्जुब करें, मैं तो बस एक ही चीज कहूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पे अगर आप देखें तो उन्होंने इजराइल के फेवर में एक फिलिस्तीन के खिलाफ एक फैसला यरूशलेम को रिकॉग्नाइज करने का लिया, कैपिटल का। इसको यूएनओ में भारत ने पुरजोर तरीके से वो कर दिया, इसके खिलाफ वोट दिया जी। इसके बावजूद इजराइल हमारा दोस्त है। बिल्कुल, उन्होंने इसका जिक्र भी किया था जब वो आए थे, तो कि इससे उनको बहुत फर्क नहीं पड़ता कि एक तो ये डिप्लोमेसी का एक कमाल तारीफ है। बिल्कुल, आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी सर। सुशांत लगातार वहां पर नजर बनाए हुए हैं और उनकी एक रिपोर्ट है, वो सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा दें। दुबई की ये सुबह बहुत खास है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने वाले हैं। और मेरे पीछे आप वो जगह देख रहे हैं जहां पर ये कार्यक्रम होने वाला है। ये दुबई ओपेरा हाउस है, जो कि 3 तरह की एक ओपेरा हाउस तो एक है, लेकिन ये मल्टीपर्पज ओपेरा हाउस है। इसके अंदर ओपेरा हो सकता है, फिर इसकी जो जमीन है वो बदल जाती है और ये कॉन्सर्ट हॉल में भी तब्दील हो जाता है। और इतना ही नहीं, जब इसकी जमीन फ्लैट हो जाती है तो ये एक बैंक्वेट हॉल में भी तब्दील हो जाता है। यानी एक ओपेरा हाउस और उसके 3 फायदे 3 जगह। इसके पीछे मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी ठीक इसके पीछे मौजूद है। तो ये जगह बहुत खास है दुबई के हिसाब से और इन दोनों देशों के रिश्ते के हिसाब से भी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस ओपेरा हाउस में पहुंचने वाले हैं और यहां पर वो करीब 2000 भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे, उनके सामने होंगे, उनसे बात करेंगे। जो उनका स्टाइल है, ये कॉन्सर्ट हॉल भी है, तो आप कह सकते हैं एक रॉक स्टार मोदी का चेहरा भी हमको यहां पर देखने को मिलेगा। मैं आपको तैयारियों के लिहाज से दिखाऊं, यहां एक हेल्प डेस्क बनाया गया है, क्योंकि करीब 1800 से 2000 भारतीय यहां पर पहुंचने वाले हैं उनके लिए। और अभी यहां पर सुबह के करीब 7:30 बज रहे हैं और आप देखेंगे कि यहां पर अभी से भारतीयों का आना शुरू हो गया है। अगर आप देखेंगे स्वामी जी भी आपको नजर आएंगे, क्योंकि यहां पर मंदिर को लेकर जो भूमि पूजन होना है उस पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होने वाली है।
अगर स्वामी जी हमसे बात कर पाए। सर, बहुत स्वागत है आपका। मंदिर कितना खास है सर? जो लोग दुबई, अबू धाबी या यूएई में रह रहे हैं, उनकी आस्था के लिहाज से, उनके विश्वास के लिहाज से कितना अहमियत रखता है ये? देखो, कितने साल से लोगों की एक इच्छा थी कि इधर भी एक अच्छा मंदिर हो और ऑथेंटिक ट्रेडिशनल मंदिर हो। पूजा भक्ति के लिए तो सब जगह पर स्थान है, मगर ट्रेडिशनल स्टोन टेम्पल की बात, वो राजा की जब मर्जी होती है, वो परवानगी मिलती है, तो हम उनके भी बहुत आभारी हैं। उदार दिल रखकर उन्होंने बड़ी अच्छी जगह दी और पूरी परवानगी दी। देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो मंदिर को लेकर खासे उत्साहित, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि पीएम यहां पर जो मंदिर का भूमि पूजन होगा उसको लोगों के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाएंगे और एक तरीके से उनको तोहफा देंगे कि भारत सरकार की तरफ से, नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से ये लोगों के लिए तोहफा है। यहाँ पर आप कार्यक्रम में देखिए सिर्फ दुबई या यूएई के लोग नहीं, आप जैसा देख पा रहे हैं कि विदेश से भी लोग आए हुए हैं जो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। सर, आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं मोदी जी के इस दौरे को? मैं तो यहाँ पे 37 ईयर्स से हूँ। अच्छा। एंड ये जो हो रहा है, ये एक बहुत हिस्टोरिकल वर्क हो रहा है। हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी हर चीज को एनालाइज करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, और वो कहते हैं ना कि जब आदमी अच्छे काम करता है ना तो 10 आदमी उसको बुरा बोलने वाले हैं। सो वो बिना किसी की परवाह करे वो अपना काम करे जा रहे हैं, और ये आप देख रहे हैं। आप यहाँ पे आज जिन लोगों से आप मिल रहे हैं, वो लोग आपको बता रहे हैं कि किस तरह यहाँ पे लोग खुश हैं और हिंदुस्तान में भी खुश हैं। तो बोलने वाले बोलते रहेंगे, ये अपना काम होता रहेगा। तो ये एक बहुत खास बात है जो आप दुबई में, अबू धाबी में लोगों से बात करेंगे, उनमें से ज्यादातर को ये लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो बेहतर काम कर रही है। हालांकि कुछ को लगता है कि अभी और बेहतर ढंग से करना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोगों की यही राय है। कुछ महिलाएं भी, अगर मैं बात करना चाहूं, देखिए महिलाओं को तैयार होने में वक्त लगता है, लेकिन आप यहाँ देखिए सुबह 7:30 बजे सब बहुत खूबसूरती से तैयार होकर पहुंची हुई हैं। मैम, इतनी सुबह सुबह आप आई हैं तैयार होकर, जरा हमारे दर्शकों के लिए इधर देखिए, सब इंडिया में आपको देख रहे हैं। आप भी आइए मैम इधर। आप लोग मंदिर की वजह से इतनी जल्दी तैयार हो गए या मोदी जी की वजह से? मोदी जी की वजह से। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? नो कमेंट्स। तो ये दुबई में जो कार्यक्रम है उसकी एक झलक मैं आपको दिखा रहा था। एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, सुबह 7:30 बजे कार्यक्रम, प्रधानमंत्री 9:30 बजे बोलेंगे, लेकिन 2 घंटे पहले से यहाँ लाइन लगनी शुरू हो गई है। ये तमाम लोग जो हैं वो दुबई से हैं, कोई लंदन से आ रहा है, कोई बाहर दूसरे हिस्से से आ रहा है, और हर कोई एक तो बहुत उत्साहित है कि अबू धाबी में पहला बड़ा भव्य हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, और दूसरी अहम बात कि नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग यहां पर बोलते हुए देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को, भारत को आगे ले जा रहे हैं। कैमरा पर्सन जेना के साथ सुशांत सिन्हा, दुबई ओपेरा हाउस से इंडिया न्यूज के लिए। प्रधानमंत्री ओपेरा हाउस में बोलने वाले हैं भारतीय समुदाय के बीच, और उनको सुनने के लिए अलग अलग मुल्क से लोग आ रहे हैं, अलग अलग कम्युनिटी से लोग आ रहे हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जो एडवाइजर हैं शेख के यहाँ पर। सर, अपना परिचय दीजिए, और आप यहाँ पर किस वजह से आए? मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मुझको दावत मिली, इन्वेस्टर साहब ने दिया, मोदी जी वज़ीर आज़म हिंदुस्तान के आ रहे हैं, उनका इस्तकबाल करने के लिए। फिर इनके आने से बहुत ही फायदा हुआ है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बढ़े हैं, और हम दोनों हिंदुस्तानियों और यहाँ लोगों का आपस में मेल जोल मोहब्बत बढ़ा हुआ है। बहुत बड़ा फायदा है। ये मोदी जी की वजह से हो पाया है? नहीं, पहले भी चलता रहा, इन्होंने बहुत आगे बढ़ाया। और वाजपेयी साहब से मिल चुका हूँ यहाँ। अच्छा। उसके बाद इन्होंने बहुत बढ़ाया। बहुत मोदी जी और वाजपेयी जी, क्योंकि आप दोनों से मिले, आप दोनों को अगर कंपेयर करते हैं, क्या फर्क पाते हैं? दोनों बराबर हैं, वो उस्ताद ये शागिर्द है। तो ये तो आपने उन लोगों की बात सुनी जो वहां पर कार्यक्रम के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। मेरे साथ सुरेंद्र सर भी बने हुए हैं जो बहुत सालों से जो हिंदुस्तान है उसके विदेशों से किस तरह के संबंध हैं उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आपको बहुत सारी चीजें वो ऐसी बताएंगे जो वाकई इस विजिट में जरूरी हैं, जिन पे हम ध्यान दे सकते हैं, समझ सकते हैं, और ये भी जान सकते हैं कि ये जो मोदी का दौरा है वो अलग किस किस तरह से है। यहां रुकना चाहूंगी एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रही हूं।